ज्योतिष के अनुसार जब भी सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो केवल लाभ नहीं मिलता बल्कि जीवन की कुछ छिपी हुई सच्चाइयां भी सामने आती है। कुछ लोगों के लिए ये समय राजयोग जैसा हो सकता है, कुछ लोगों को अचानक धन मिल सकता है, कुछ लोगों की किस्मत रातों रात बदल सकती है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे फैसले भी लेने पड़ सकते हैं जो उनके पूरे भविष्य की दिशा को तय करेगा। सवाल ये है कि आप किस श्रेणी में आते हैं। 8 जून 2026 को ग्रहों के राजा सूर्यदेव एक अत्यंत महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्यदेव मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और वैदिक ज्योतिष में मृगशिरा नक्षत्र को खोज, रहस्य, नई दिशा, अधूरी इच्छाओं की पूर्ति और भाग्य के छिपे हुए द्वार खोलने वाला नक्षत्र माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और साथ ही साथ मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी भी होते हैं। यानी कि इस बार सूर्य और मंगल की ऊर्जा मिलकर वृश्चिक राशि वालों के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाने वाली है जो कई लोगों के लिए बरसों बाद मिलने वाला सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं माने जाते हैं। सूर्य ज्योतिष में आत्मा, सम्मान, प्रतिष्ठा, सरकारी लाभ, पद, शक्ति, नेतृत्व और भाग्य के कारक माने जाते हैं। जब सूर्य अपनी चाल बदलते हैं तो व्यक्ति के आत्मविश्वास से लेकर उसकी आर्थिक स्थिति तक सब कुछ प्रभावित होता है। और इस बार सूर्य जिस मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं उसे देवताओं द्वारा खोज और उपलब्धि का नक्षत्र कहा गया है। यानी कि जो चीजें लंबे समय से आप तक पहुंच नहीं पा रही थी, आपसे दूर थी, उनके मिलने की संभावना बढ़ रही है। जो अवसर बार बार आपके हाथ से निकल रहे थे वो अचानक आपके सामने आ सकते हैं। जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे थे वो आपकी अहमियत को समझ पाएंगे। जो लोग आपकी सफलता से जलते थे वे आपके बढ़े हुए प्रभाव को देखकर आश्चर्यचकित रहेंगे। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि हर ग्रह परिवर्तन अपने साथ कुछ चेतावनी लेकर आता है। इस दौरान कुछ वृश्चिक राशि के लोगों को अहंकार से बचना होगा, गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। कुछ लोगों को अपने आसपास मौजूद नकली लोगों की पहचान करनी होगी जो आपके शुभ चिंतक बनकर घूम रहे हैं, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र जितना अवसर देता है उतना ही व्यक्ति की परीक्षा भी लेता है। यही कारण है कि आने वाले कुछ दिन आप लोगों के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के बता दें कि सूर्य देव मृगशिरा नक्षत्र में 8 जून से गोचर करेंगे, जो वृषभ राशि और मिथुन राशि 2 चरण में होगा। जो पहला चरण है वो 8 जून 2026 से शुरू हो रहा है और 15 जून 2026 तक रहेगा। इस दौरान जो सूर्य देव हैं वो वृषभ राशि में स्थिर रहेंगे और उसके बाद जो दूसरा चरण है वो 15 जून 2026 से प्रारंभ होगा जब सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी जो होते हैं वो मंगल ग्रह होते हैं और वृश्चिक राशि के भी स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं। यही कारण है कि सूर्य और मंगल का ये विशेष संबंध आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। मृगशिरा नक्षत्र खोज, जिज्ञासा, नई दिशा, नई योजना और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वहीं पर सूर्य व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति को प्रदान करते हैं। इस दौरान आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की स्थिति में आप आ सकते हैं। कैरियर के क्षेत्र में ये समय काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लंबे समय से जो भी आपके काम रुके हुए थे, अटके हुए थे, उनमें गति आ सकती है। वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग मिलेगा। जो लोग प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। कुछ लोगों का इस समय ट्रांसफर भी हो सकता है। विभाग परिवर्तन, स्थानांतरण की भी संभावना बन रही है।
इस समय अगर आप कोई नई नौकरी की तलाश में हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंटरव्यू देना आपको है, उसमें आपको सफलता मिलेगा। आपकी मेहनत लोगों की नजर में आएगी, बस कहीं नजर न लग जाए इस बात का ख्याल रखना है। आर्थिक मामलों में सूर्य देव का ये गोचर कई सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। रुके हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। कर्ज से आपको राहत मिल सकता है। पुराने निवेश से आपको लाभ मिलने का संकेत है। किसी बड़ी खरीदारी की योजना भी बन सकती है। हालांकि ध्यान रखना है कि अनावश्यक खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण बना के रखें। दूसरों के कहने पे कहीं भी आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। परिवार की जरूरत पे धन खर्च हो सकता है। बैंक बैलेंस में धीरे धीरे सुधार दिखाई देगा। कुल मिलाकर भाग्य का साथ इस समय मिल रहा है, जिससे कि आपकी जो आर्थिक तनाव है वो कम होंगे। व्यापारियों के लिए ये समय विशेष रूप से लाभकारी दिखाई दे रहा है। नए ग्राहक से संपर्क बढ़ सकता है। मार्केट में आपकी पहचान मजबूत होगी। नई डील या फिर बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। ऑनलाइन बिजनेस करने वाले को अच्छा लाभ मिलेगा। मार्केटिंग और प्रमोशन से जुड़ी हुई गतिविधियों में आपको सफलता मिलेगी। खासकर जो लोग विदेश से काम कर रहे हैं, विदेश कंपनी से जुड़े हुए हैं, विदेश से जिनका कॉन्टैक्ट है, उन्हें ज्यादा यहाँ पे लाभ होने की संभावना है। वहीं पर बात कर लें, जो लोग क्रिएटर्स हैं, जैसे कि यूट्यूबर या फिर डिजिटल क्रिएटर्स हैं, उनके लिए ये समय बेहद खास है। आपके कंटेंट की रीच बढ़ी रहेगी। इस समय नए सब्सक्राइबर जुड़ सकते हैं। वीडियो वायरल होने की संभावना है। कहीं ना कहीं ब्रांड डील, स्पॉन्सर्स के भी अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आप हार्डवर्क नहीं कीजिएगा तब तक शॉर्टकट से काम नहीं चलता है। इसीलिए फेमस होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। हो सकता है कि आप रातों रात फेमस हो जाएं और रातों रात आपकी पहचान भी गायब हो जाए। तो ऐसी पहचान नहीं बनानी है। पहचान ऐसी बनानी है जो दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़े। वहीं पर बात कर लें छात्रों की, तो ये समय सीखने का और आगे बढ़ने का बेहतरीन अवसर लेकर आया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय बेहतरीन लाभ मिलेगा। नई जानकारी ग्रहण करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। शिक्षक का सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। ध्यान केंद्रित करना होगा। इस समय आपका पूरा फोकस आपको पढ़ाई पे ही करना होगा। रिलेशनशिप को देखा जाए तो सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते सुधर सकते हैं। जहां पर रिस्पेक्ट हो, लॉयल्टी हो, वहां पे कोई भी रिश्ता गलत हो ही नहीं सकता। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। रिश्ता वहीं पे डगमगाता है जहां पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, रिस्पेक्ट नहीं होता है और लॉयल्टी नहीं होता है। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए ये समय सामान्य से बेहतर रहेगा। जीवन साथी का सहयोग पूरी तरीके से मिलने वाला है। परिवार में खुशियां बढ़ने वाली है। संतान पक्ष से जुड़ी हुई कुछ खुशखबरी भी मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद और घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। भाई बहन से पहले से ज्यादा रिश्ते आपके अच्छे हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सतर्क रहना होगा। गर्मी और थकान से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। सूर्य से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना होगा। आंखों में जलन हो सकता है। सर दर्द की शिकायत हो सकती है। अनियमित खान पान से बचें। मानसिक तनाव कम करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग कम करें। और अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यात्रा के योग इस समय बहुत अच्छे बनेंगे आपके। विदेश यात्रा की भी योग बन रहा है। परिवार के साथ कहीं पर दूर जगह घूमने भी जा सकते हैं। कोई ट्रिप भी हो सकता है। दोस्तों के साथ भी ट्रिप हो सकता है। काम के सिलसिले में जितने भी आप ट्रिप करेंगे वो आपके लाभदायक रहेंगे। हाँ, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अगर आप वाहन खुद चला रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान होके चलाना है। तो वृश्चिक राशि, सूर्य देव का मृगशीरा नक्षत्र में प्रवेश करना आपके जीवन में एक नई दिशा, नई पहचान और नया अवसर लेकर आने वाला है। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए सफलता के दरवाजे खुलने वाले हैं। याद रखिएगा कि अवसर आपको बहुत अच्छा मिला है। सफलता आपकी मेहनत तय करेगी। हाथ पे हाथ रखने से सफलता नहीं मिलती। दिन रात उसके लिए लड़ना पड़ता है, जलना पड़ता है, तब जाकर जिंदगी में सफलता देखने को मिलती है। खासकर वृश्चिक राशि, आपके जीवन में बहुत संघर्ष है। छोटी चीज भी आपको आसानी से नहीं मिल पाती है, तो आपके लक्ष्य इतनी आसानी से कैसे मिल जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।